गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वृत्त का त्रिज्याखंड एवं चाप की लंबाई, सेक्टर ऑफ सर्किल एंड लेंथ ऑफ आर्क, ये अध्याय का नाम है। ये वृत्त का त्रिज्याखंड और चाप की लंबाई, और ये अध्याय कक्षा 9वीं के अंतर्गत है। कक्षा 9वीं में यह अध्याय पढ़ाई जाती है गणित विषय के अंतर्गत। इसमें मैंने क्या प्रश्न लिया है, 1 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले वृत्त से एक त्रिज्याखंड काटा गया है जो केंद्र पर 120 अंश का कोण उद्धृत करता है। त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या क्या बातें दी गई है। वृत्त की त्रिज्या को r से व्यक्त करते हैं। यह हमें दिया गया है 21 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, त्रिज्याखंड। ये त्रिज्याखंड, एक त्रिज्याखंड काटा गया है द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। केंद्र पर अंतरित कोण दिया है बराबर 120 अंश। फिर क्या कह रहे हैं, त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई और क्षेत्रफल ही निकालना है। त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई और क्षेत्रफल, ये दो चीजें निकालना है। तो इसका सूत्र आप पढ़ चुके हैं, पिछले सवाल में ही मैंने बताया था। ये यहाँ पर सीधे सूत्र लागू होता है। त्रिज्याखंड द्वारा त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई, चाप की लंबाई निकालने का जो सूत्र है वह होता है थीटा बटा 360 गुणित 2 पाई आर। यह पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या है। ये मान रख देंगे। और थीटा जो है ये 120 अंश है। ये वाला कोण 120 अंश। तो ये हो जाएगा 120/360 गुणित 2, पाई का मान रखेंगे 22/7, और आर और त्रिज्या रखेंगे 21। इसको हम बटा 1 लेते हैं, इसको बटा 1 कर देते हैं। ये आंसर हर ग्रुप में हो गया। अब ये शून्य से शून्य कट गया, 12 से भाग चला जाएगा, 12 कम 12, 12 तिया 36। ये 7 से कटा देते हैं, 7 कम 7, 7 तिया 21। ये 3 एकम 3, 3 एकम 3, क्या बच गया 2 गुणित 22। 2 गुणित 22, 2 गुणित 22 बराबर 44 सेंटीमीटर। वृत्त के त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई बराबर हमें प्राप्त हुआ 22 दूनी 44, 44 सेंटीमीटर। अब दूसरा हम क्या निकालेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है, थीटा बटा 360 गुणित पाई आर वर्ग। पाई का मान 22/7 या 3.4, आर उसकी त्रिज्या है। थीटा का मान 120 अंश, 120/360, पाई का मान रखेंगे 22/7, और आर बराबर है 21, 21 का वर्ग।
अब इसको फिर हल कर देते हैं। 120/360 गुणित 22/7 गुणित 21 गुणित 21। इसको बटा 1 करते हैं, इसको बटा 1 करते हैं। ये शून्य से शून्य कट गया। 12 एकम 12 तिया 36, ये पूरा पूरा कट जाता है। 7 एकम 7, 7 तिया 21, ये कट गया। ये 3 एकम 3 और ये 3 एकम 3। अब क्या बचा यहाँ पर? ये 22 और 21, ये 2 बच गया। 22 गुणित 21। अब इसको हम गुणा करते हैं। 21 दूनी 42 का 2 और हासिल आया 4। 21 दूनी 42 और 4 46, 462 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इस तरह से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। ये इस प्रश्न का उत्तर है। और एक उत्तर हमें और प्राप्त हुआ है। त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, ये एक उत्तर है। इस तरह से चाप की लंबाई और क्षेत्रफल दोनों बातें निकाला जा सकता है। आशा करता हूँ कुछ नवीन विद्यार्थियों को ये आसानी से समझ में आएगा। जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट्स कीजिए, बताइए कहाँ से पढ़ रहे हैं आप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।